हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं एंड द नेम ऑफ द क्वेश्चन इज सॉर्ट एलिमेंट्स बाय फ्रीक्वेंसी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन विद आवर प्रेजेंटेशन। So let us read the question first. Given an array of integers, array of तो जनरली हम क्या करते हैं इन स्क्वायर ब्रैकेट्स को array of बोल देते हैं. Sort the array according to the frequency of elements, that is elements that have higher frequency comes first. If the frequencies of two elements are the same, then the smaller number comes first. तो अब हम इसको टेस्ट केसेस के थ्रू जानते हैं कि हमारा क्वेश्चन हमें क्या क्या रहा है. ठीक है, तो हमें कुछ एरे गिवन है ऑफ इंटीजर्स और हमें एरे को बेसिकली क्या करना है, सॉर्ट करना है फ्रीक्वेंसी वाइज. यानी कि एलिमेंट जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है वो पहले आना चाहिए. ठीक है, अभी के लिए आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए. और अगर दो एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी सेम है तब क्या होगा, छोटा एलिमेंट यानी कि छोटा नंबर पहले आएगा. तो अब हम इसको टेस्ट केस में देखते हैं. तो ये फर्स्ट टेस्ट केस है, तो आप चेक करिए इनपुट वन पे. ठीक है, फोकस ऑन इनपुट वन. सो वी आर गिवन विद एन एरे ऑफ, राइट, एंड द एरे इज हैविंग सम एलिमेंट्स लाइक 5 5 4 6 4, राइट. तो अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन को रीड करते हैं. सो एवरीवन जस्ट रीड द एक्सप्लेनेशन. ठीक है, तो मैं आपके लिए रीड कर देती हूँ. द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हेयर इज 2. ठीक है, आप चेक कर सकते हैं 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 2, 4 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 2, 6 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 1. ठीक है, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, मैं साथ के साथ आपको फ्रीक्वेंसी चार्ट बना के दे देती हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग बेटर हो पाए. ठीक है, सो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर 5 की फ्रीक्वेंसी है 2, 4 की फ्रीक्वेंसी है 2 एंड 6 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 1. ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है, दैट इज 2. अभी आप ये मत देखो कि किसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, बस हमें इतना पता है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 2 है, राइट. तो 5 एंड 4 दोनों की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है विच इज 2, राइट. एंड अगर इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है तो क्या होगा, स्मॉलर एलिमेंट पहले पहले आना चाहिए, यानी कि 4 को 5 से पहले आना होगा. ठीक है, जो भी लिस्ट होगी उसमें 4 5 से पहले आएंगे, राइट. सो आप आउटपुट में चेक भी कर सकते हो 4 कम्स बिफोर 5, राइट. एंड देन फाइनली उसके बाद क्या आएगा, 6 आएगा, क्योंकि हमारे पास एलिमेंट्स को पहले हमें फ्रीक्वेंसी वाइज अरेंज करना है, यानी कि जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो पहले आएगा. और अगर एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी सेम है तो स्मॉलर एलिमेंट पहले आएगा. तो आई होप आपको फर्स्ट टेस्ट केस क्लियर होगा. चलिए अब हम अपना सेकंड टेस्ट केस रीड कर लेते हैं. तो सेकंड टेस्ट केस में भी हमें अगेन एक एरे गिवन है जिसमें वी आर गिवन विद 99925. तो यहाँ पर आप इसका फ्रीक्वेंसी चार्ट बनाएंगे. लाइक 9 की फ्रीक्वेंसी है 3, 2 की फ्रीक्वेंसी है 1, 5 की फ्रीक्वेंसी अगेन 1. ठीक है, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है आप चेक कर सकते हैं 9, तो 9 सबसे पहले आएगा, राइट. उसके बाद 2 और 5 में क्या है, फ्रीक्वेंसी सेम है, यानी कि स्मॉलर एलिमेंट पहले आना चाहिए. सो आउटपुट क्या आ रहा है, 99925. तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की एनालॉजी देखते हैं, राइट, कि क्या मेथड होगा, किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे. तो चलिए अब हम कोड पे फोकस करते हैं. तो जनरली ये आपको प्री गिवन होगा. ठीक है, आपके पास इंट मेन फंक्शन ऑलरेडी प्री गिवन होता है. ठीक है, एंड जनरली क्या होता है, जब आप टेस्ट ड्राइव्स में जाते हैं, प्लेसमेंट ड्राइव्स में, तब आपको इंट मेन फंक्शन यूजुअली हिडन होता है. ठीक है, एक क्लास गिवन होती है या फंक्शन गिवन होता है, आपको अपना लॉजिक वहां पर लिखना होता है एंड आउटपुट को रिटर्न करवाना होता है. ठीक है, ये गीक्स फॉर गीक्स पे प्रैक्टिस क्वेश्चन अवेलेबल है, आप वहां पर भी जाकर ट्राई आउट कर सकते हैं. वहां पर आपको सोल्यूशन एक क्लास में टाइप करना है. तो मैंने स्टार्टिंग की ही कुछ वीडियोस में आपको जनरली मेरी एक प्लेलिस्ट है पाइथन की, तो वहां पर मैं आपको एक वीडियो भी मिल जाएगा जहां पर कई प्लेटफॉर्म्स के बारे में मैंने बात करी है, लाइक हैकर रैंक, लीड कोड, लाइक एंड GFG. ठीक है, दैट इज गीक फॉर गीक. यहाँ पर आपको कोडिंग क्वेश्चंस मिल जाते हैं एंड आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं. यहाँ पर हम अप्रोच समझेंगे कि किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, राइट. क्योंकि काफी बच्चों को समझ नहीं आती है कोडिंग, सो दैट्स व्हाई उनको इजीली पढ़ाने के लिए मैं ये सब डिजाइन कर रही हूँ. ठीक है, तो आप चेक करिए हमारे पास एक इंट मेन फंक्शन गिवन है जिसमें हमें एक वेक्टर प्रोवाइडेड है. ठीक है, तो अभी के लिए मैं टेस्ट केस मानकर चल रही हूँ, जो डिफॉल्ट टेस्ट केस है 55464. ठीक है, इसी से हम अपना क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. एंड उसके बाद एक फंक्शन कॉल हो रहा है, राइट, एंड द नेम ऑफ द फंक्शन इज फ्रीक्वेंसी सॉर्ट ऑफ एरे, राइट. एंड देन आपके एलिमेंट्स जो है वेक्टर के, दैट इज डिस्प्लेइंग विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन.
तो चलिए यानी कि अब हमें इतना तो पता है कि हमें फ्रीक्वेंसी सॉर्ट फंक्शन बनाना है, राइट? तो इस तरीके से आपको अपना आंसर टाइप करना होता है, आपको क्वेश्चंस इस तरीके से गिवन होते हैं, ठीक है? आपको फंक्शन का नाम वगैरह सब प्रोवाइडेड होगा, आपको सिर्फ अपना प्रोग्राम जहाँ पर आपको कमेंट करके प्रोवाइडेड है, ठीक है? वहां पर आपको अपना प्रोग्राम लिखना होता है। तो अभी हम देखते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज को इंक्लूड कर लेना है, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि ये वेक्टर का क्वेश्चन है तो आपको लिखना पड़ेगा हैश इंक्लूड वेक्टर। और हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेसिकली अनऑर्डर्ड मैप का यूज करेंगे, एंड इसमें हम सॉर्ट फंक्शन का भी यूज करें तो आप हैश इंक्लूड एल्गोरिदम भी लिखेंगे, ठीक है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज हैं। वैसे ये लाइब्रेरीज अगर आप कई बार नहीं भी इंक्लूड करते, अगर आप सिर्फ बिट स्लैश stdc प्लस प्लस डॉट एच भी लिख देते हैं, तब भी कई बार कोड रन हो जाता है, लेकिन फॉर द सेफर साइड यू कैन ऑल्सो इंक्लूड दीज लाइब्रेरीज, राइट? सो चलिए अब हम हमारे लाइन बाय लाइन कोड को करना स्टार्ट करते हैं। So the very first line is we are going to declare an unordered map, ठीक है? तो unordered map क्या होगा? बेसिकली हमें क्या करना है, हमारे पास कुछ गिवन एलिमेंट्स है, राइट? एंड दैट आर इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर, ठीक है? जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया था, हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक एरे गिवन है इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर। और हर एक एलिमेंट जो भी हमारे पास वेक्टर में गिवन है, बेसिकली मैं वेक्टर एरे जो बोल रही हूँ, इसका नाम जो है वेक्टर का दैट इज ARR, ठीक है? सो बेसिकली जो हमें वेक्टर के एलिमेंट्स गिवन है, ठीक है? तो हमें क्या करना है, उसके लिए हमें हर एक एलिमेंट के लिए हमें उसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि काउंट चेक करना है उसका, कि कितनी बार वो एलिमेंट आ रहा है उस वेक्टर में, ठीक है? तो उसके काउंट को जानने के लिए, ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अनऑर्डर्ड मैप का यूज करना पड़ेगा, ठीक है? तो अनऑर्डर्ड मैप को हम डिक्लेयर इस तरीके से करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं अनऑर्डर्ड मैप, ठीक है? उसके बाद हम एंगुलर ब्रैकेट ओपन करके हम इंट कॉमा इंट लिख रहे हैं। अब ये इंट कॉमा इंट क्या है, इसको हम समझेंगे अभी डिटेल में। एंड देन हम क्या लिख रहे हैं, नेम ऑफ द अनऑर्डर्ड मैप दैट इज फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे FREQ मैं डिनोट कर रही हूँ, ठीक है? क्योंकि हम अनऑर्डर्ड मैप को बेसिकली फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए यूज करेंगे हर एक एलिमेंट की, ठीक है? तो अभी हम इसको डिटेल में समझते हैं कि ये इंट कॉमा इंट है क्या, ठीक है? तो आपके पास अगर मैं यहाँ पर जनरल एग्जांपल लूं, हमारे पास क्या गिवन है, एक वेक्टर गिवन है लाइक दिस 5 5 4 4 एंड 6, ठीक है? एंड मेरा टास्क क्या है कि मुझे हर एक एलिमेंट को की फ्रीक्वेंसी को काउंट करना है, राइट? फ्रीक्वेंसी हमें जाननी है, ठीक है? तो बेसिकली हर एक एलिमेंट क्या है, बेसिकली आपका नोन है जो हम इधर से रीड कर सकते हैं, राइट? तो इसको हम बोलते हैं की, ठीक है? जिसके लिए मैं काम कर रही हूँ, जिसकी वैल्यू को मैं प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है? वैल्यू क्या है, मेरी फ्रीक्वेंसी यानी कि काउंट ऑफ ईच एलिमेंट, ठीक है? तो वो मेरी वैल्यू है, ठीक है? अगर मैं इसका कुछ अनऑर्डर्ड मैप यूज करके ना, बेसिकली हम एक चार्ट बनाने वाले हैं, ठीक है? जिसमें मेरे को फ्रीक्वेंसी काउंट पता लगेगा हर एक एलिमेंट का। इसके लिए मुझे एक लॉजिक बनाना पड़ेगा, ठीक है? वो अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से हम लॉजिक बनाएंगे। बेसिकली आप अभी ये समझ लो कि हमें अनऑर्डर्ड मैप में करना क्या है, हमें वेक्टर में से एलिमेंट्स को रीड करना है और उसकी फ्रीक्वेंसी को प्रेडिक्ट करना है, ठीक है? तो ये जो वेक्टर के एलिमेंट्स हैं ये हमारे पास नोन है, ठीक है? दीज आर नोन टू अस, ठीक है? तो ये क्या है, हमारी कीज है। अब आप चेक कर सकते हैं हमारी कीज जितनी भी हैं, ठीक है, यानी जितने भी एलिमेंट्स है वो इंटीजर डाटा टाइप के हैं, इसीलिए यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में लिखा है इंट, ठीक है? अब हम दूसरे इंट के ऊपर फोकस करते हैं जो मैंने ऑरेंज में रिप्रेजेंट किया है, दैट इज द डाटा टाइप ऑफ द वैल्यू। वैल्यू क्या है, मेरा काउंट है हर एक एलिमेंट का, राइट? तो इसीलिए यहाँ पर मैंने डाटा टाइप ऑफ वैल्यू भी क्या लिखा है, इंट, ठीक है? तो आई होप ये लाइन आपको क्लियर होगी होगी अब। तो चलिए अब हम आगे फोकस करते हैं कोड पे। अब क्योंकि मुझे फ्रीक्वेंसी को काउंट करना है, तो हम यूज किसका करेंगे, फॉर लूप का यूज करेंगे। अभी आप बिल्कुल भी मत घबराइएगा, क्योंकि अभी हम समझेंगे लाइन बाय लाइन कि किस तरीके से एलिमेंट का काउंट कैलकुलेट होगा। तो अभी के लिए आप बस इतना समझ लीजिए कि हम फॉर लूप का यूज करेंगे। यहाँ पर मैंने एक दूसरी वैसे जनरल सिंटेक्स क्या होता है, जब आप एरे पे फॉर लूप के साथ काम करते हो, आपके पास साइज ऑफ द एरे हमेशा नोन होता है, क्योंकि वो एट द टाइम ऑफ आप डिक्लेरेशन बताते हो। लेकिन वेक्टर क्या होते हैं, डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर्स, राइट? तो इसीलिए मैं यहाँ पर फॉर लूप का ये सिंटेक्स यूज कर रही हूँ, फॉर इंट एक्स इन एरे। इसको जनरली हम इस तरीके से रीड करते हैं, ARR इज द नेम ऑफ द वेक्टर बेसिकली, राइट? एंड देन व्हाट वी आर डूइंग, वी आर राइटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ x प्लस प्लस। तो चलिए अभी हम इसको समझते हैं कि ये कर क्या रहा है। तो यहाँ पे मैंने राइट हैंड साइड में लिखा भी हुआ है, इट विल रीड द एलिमेंट फ्रॉम द गिवन एरे, ठीक है? ARR और वेक्टर यू कैन से, एंड इंक्रीमेंट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एलिमेंट रिपीट्स, राइट? तो अब हम इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं कि किस तरीके से ये काम करेगा।
तो चलिए, हमारी फर्स्ट होगा क्या, जब आपके पास अनऑर्डर्ड मैप बनेगा तो वो कुछ इस तरीके से होगा एट द स्टार्टिंग। ठीक है, आपके पास जो कीज होती हैं उसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, दैट कीज आर यूनिक। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई गिवन वेक्टर किस तरीके से था, 5,5,4,6,4, मान लीजिए कि आपके पास गिवन वेक्टर आपके पास इस तरीके से गिवन है। ठीक है, तो अगर आप उसका अनऑर्डर्ड मैप स्टार्टिंग में देखेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से आपका अनऑर्डर्ड मैप बन जाएगा। एंड इनिशियलाइज में उसकी सबकी वैल्यूज क्या होंगी, जीरो होंगी। ठीक है, तो 5 की वैल्यू जीरो, 4 की वैल्यू जीरो, 6 की वैल्यू जीरो। और एक खास बात है कि कीज क्योंकि हमेशा यूनिक होती हैं, इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि कीज हमेशा यूनिक होती हैं, इसीलिए कोई भी डुप्लीकेट एलिमेंट आपके पास आपके अनऑर्डर्ड मैप की लेफ्ट हैंड साइड पर एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट। तो अब हम इसकी काउंट को रीड करना स्टार्ट करते हैं। तो आप हाईलाइटेड लाइन पे फोकस करिए, फॉर इंट एक्स इन एरे। तो ये क्या कर रहा है बेसिकली, ये एक्स क्या है, ये आपका आइटरेटर है जो आपके वेक्टर में एक एक करके एलिमेंट को रीड करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले वो 5 को रीड कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, लेट्स सी। अब जैसे ही उसने 5 को रीड कर लिया, नेक्स्ट लाइन क्या लिखी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स प्लस प्लस, यानी कि इसकी वैल्यू जो है उसको एक बार इंक्रीमेंट कर दो। तो वो जीरो से कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी बन गई, 5, देन उसके बाद कॉलन, देन 1। ठीक है, तो इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो आप देख सकते हैं अब हमारा सिमिलरली जब फ्रीक्वेंसी एक बार इंक्रीमेंट होगी फिर से फॉर लूप चलेगी, फॉर इंट एक्स इन एरे। अब नेक्स्ट एलिमेंट रीड होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, अगेन 5। अब कीज क्योंकि यूनिक होती है तो क्या होगा, अगर आप फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स प्लस प्लस करोगे तो 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, अब 2 हो जाएगी, यानी कि उसकी वैल्यू 1 से +1 हो गई, 1 + 1 = 2। सो 5 की फ्रीक्वेंसी अब कितनी बन गई, 2। ठीक है, सिमिलरली फिर से अब फॉर लूप चलेगा अगेन। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट रीड होगा, दैट इज 4। ठीक है, अब 4 रीड हुआ, अगेन फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स प्लस प्लस। तो सबसे पहले आपके फ्रीक्वेंसी चार्ट में हम 4 की को ढूंढेंगे, उसकी सबसे पहले 0 थी वैल्यू, अब उसको हम इंक्रीमेंट कर देंगे। देन 4 की फ्रीक्वेंसी कितनी, यानी कि 4 की वैल्यू क्या हो गई, अब 1 हो गई। ठीक है, अगेन फिर से फॉर लूप चलेगा। ठीक है, अब क्या रीड हो रहा है, 6। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में फिर से जाएंगे। तो नेक्स्ट लाइन पे क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स प्लस प्लस, तो 6 की फ्रीक्वेंसी अब कितनी बन गई, 1। सिमिलरली अब हमारा लास्ट एलिमेंट रीड होगा, दैट इज अगेन 4। ठीक है, अब 4 की फ्रीक्वेंसी को हम फिर से इंक्रीमेंट करेंगे। सो जैसे ही हमने इंक्रीमेंट किया तो 4 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 2। तो आई होप ये आपको फॉर लूप अब आपको समझ आ गया होगा। तो अनऑर्डर्ड मैप्स में जब भी हमारे पास फ्रीक्वेंसीज के क्वेश्चन आते हैं वेक्टर्स में, बहुत से क्वेश्चंस ड्राइव्स में वेक्टर के फ्रीक्वेंसी बेस्ड आते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हम एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अनऑर्डर्ड मैप, राइट। आप दूसरी अप्रोचेस को भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, बट दिस इज द बेटर वे। ठीक है, इजीली वर्क करता है, बस आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किस तरीके से ये काम कर रहा है, राइट। तो फाइनली हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी चार्ट है, यानी कि आपका अनऑर्डर्ड मैप कुछ इस तरीके से दिखेगा, यानी कि 5 की फ्रीक्वेंसी 2, 4 की फ्रीक्वेंसी 2 एंड 6 की फ्रीक्वेंसी 1, राइट। तो ये आपके पास ऑब्टेन हो जाएगा। दिस इज योर अनऑर्डर्ड मैप, फाइनल अनऑर्डर्ड मैप आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द इटरेशंस ऑफ द फॉर लूप, राइट। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट लॉजिक की तरफ। इसके बाद हमें क्या करना है, सॉर्टिंग करनी है, लेकिन सॉर्टिंग अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी भी होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू द वैल्यू भी होनी चाहिए। इससे मुझे ये चीज क्लियर होती है कि मैं सिंपल सॉर्ट फंक्शन तो यूज नहीं कर सकती, राइट। इसलिए मुझे अपनी कंडीशन के हिसाब से फॉर लूप को लिखना पड़ेगा, आई मीन सॉर्टिंग फंक्शन को लिखना पड़ेगा, राइट। तो सॉर्टिंग फंक्शन क्योंकि मेरा फ्रीक्वेंसी के हिसाब से भी सॉर्टिंग हो रही है, वैल्यू के हिसाब से भी सॉर्टिंग हो रही है, इसलिए मैं लैम्डा सॉर्टिंग फंक्शन का यूज करूंगी। लैम्डा सॉर्टिंग फंक्शन में आप मैनुअली बता सकते हैं, ठीक है, अपनी नीड के हिसाब से कि आपका सॉर्ट फंक्शन किस तरीके से काम करेगा। चलिए हम फर्स्ट लाइन के ऊपर पहले फोकस करते हैं। तो सबसे फर्स्ट लाइन क्या है हमारे पास, सॉर्ट इन द गिवन वेक्टर। वेक्टर का नाम क्या है, A एंड सबसे पहले हम रेंज को स्पेसिफाई कर रहे हैं, बिगिनिंग से लेकर एंड तक हमें क्योंकि सॉर्ट करना है। सो डॉट बिगिन फंक्शन कॉमा डॉट एरे डॉट एंड फंक्शन, राइट। उसके बाद मैंने क्या लिखा हुआ है, ये कुछ एम% इंट ए कॉमा इंट बी। अभी के लिए आप बस इसको इस तरीके से सिंटेक्स समझ लीजिए। ठीक है, अभी मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करती हूँ ये।
तो चलिए हम समझते हैं ये एरे डॉट बिगिन और एरे डॉट एंड क्या कर रहे हैं, ये आपकी रेंज को स्पेसिफाई कर रहे हैं कि कहाँ से कहाँ तक बेसिकली मुझे सॉर्ट फंक्शन को यूज करना है। ठीक है, अगर आप नॉर्मल यहीं पर अपना फंक्शन क्लोज कर देंगे तो आपके जो सॉर्टिंग है उसका आंसर क्या आ रहा होगा, 4 4 5 5 6, बट इट विल बी नॉट अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी ओनली, राइट। तो आप अगर जनरली सिंपल फॉर लूप यूज करेंगे तो आपका आंसर तो आ जाएगा, लेकिन मान लीजिए 6 की फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है तो 6 पहले आना चाहिए, ठीक है, तो आंसर वो गलत होगा, आपके सारे टेस्ट केसेस पास नहीं होंगे, राइट। मतलब वो नॉर्मल असेंडिंग ऑर्डर में ही सिंपली एलिमेंट्स को अरेंज कर देगा, लेकिन मुझे फ्रीक्वेंसी वाइज भी एलिमेंट्स को चेक करना है, इसलिए मैं सिंपल सॉर्ट फंक्शन यूज नहीं कर सकती, इसलिए मैं लैम्डा फंक्शन का यूज कर रही हूँ यहाँ पर, राइट। अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट लाइन। ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट लाइन लेट मी जस्ट टेल यू द मीनिंग ऑफ एम्परसेंट ए एंड बी। सो एम्परसेंड ए एंड बी क्या कर रहा है, ये इंट ए कॉमा इंट बी, एम्परसेंड इंट ए कॉमा इंट बी, इसका मतलब क्या है, ये जनरली आपके एरे में से दो वैल्यूज को मतलब जो भी आपका वेक्टर है उसमें से दो एलिमेंट्स को रीड कर लेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन क्या लिखी हुई है, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इक्वल इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ बी। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको देखते हैं कि ये काम किस तरीके से कर रहा है। तो सबसे पहले एम्परसेंड इंट ए इंट बी क्या कर रहा है, ये आपका जो वेक्टर है इसमें से दो वैल्यूज को रीड कर रहा है, अभी के लिए मान लीजिए 5 या 4, 5 एंड 4 को रीड कर रहा है, ठीक है। देन अब ये काम किस तरीके से करेगा, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो 5 एंड 4 हमने रीड किया, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी इसकी अभी हमें चेक करनी है, राइट, क्योंकि हमारी इफ कंडीशन में क्या लिखा हुआ था, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इक्वल इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ बी, ये इफ कंडीशन मुझे चेक करना है, राइट। तो अभी हम फ्रीक्वेंसी वाला चार्ट देखेंगे, तो आप चेक करेंगे 5 की फ्रीक्वेंसी 2 है, 4 की फ्रीक्वेंसी भी 2 है, विच आर इक्वल, राइट। तो अगर वो कंडीशन ट्रू है, अब ये कंडीशन ट्रू है क्योंकि हमने देखा कि 5 की फ्रीक्वेंसी भी 2 है, 4 की फ्रीक्वेंसी भी 2 है, विच आर इक्वल। अगर फ्रीक्वेंसी इक्वल है तो होना क्या चाहिए, इफ द कंडीशन इज ट्रू, तो हमारे पास जो हमारे क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है दैट इज रिटर्न स्मॉल वैल्यू फर्स्ट, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, रिटर्न ए लेस देन बी, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी इक्वल है तब हमारे पास स्मॉलर वैल्यू पहले आनी चाहिए, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, रिटर्न ए लेस देन बी, राइट। और अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर जब फ्रीक्वेंसी को चेक किया तो आपका एरे अपडेट हो जाएगा। सो बेसिकली 4 की जो फ्रीक्वेंसी और 5 की फ्रीक्वेंसी है क्योंकि वो इक्वल थी, तो जो स्मॉलर एलिमेंट है वो पहले आना चाहिए, इसलिए 4 पहले आ गया और 5 बाद में शिफ्ट हो जाएगा, राइट। तो ये इस तरीके से कुछ चेंजेस हो जाएंगे। अगेन लेट अस एक इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं फिर से। अब मान लीजिए एम्परसेंट ए इंट ए एंड इंट बी में आपका एलिमेंट्स रीड हो रहे हैं 4 एंड 6, ठीक है। तो ये ऑटो कंपैरिजन बोलते हैं इसको, सी प्लस प्लस लैंग्वेज में हमारे पास ऑटो कंपैरेटर होता है, ठीक है। ये नॉर्मल दो वैल्यूज को आपके वेक्टर में से पिक कर लेगा, राइट, और कंडीशन के अकॉर्डिंगली वर्क करेगा, ठीक है। तो हमारे पास कंडीशन क्या थी, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इक्वल इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ बी, ये हमारी फर्स्ट इफ कंडीशन थी। तो सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसीज देख लेते हैं कि 4 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2, 6 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1, ये हम अनऑर्डर्ड मैप में से रीड कर रहे हैं, राइट। अब आप चेक करो आपकी इफ कंडीशन क्या है, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इक्वल इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ बी, लेकिन आप क्लियरली देख सकते हो कि 4 की फ्रीक्वेंसी 2 है, 6 की 1 है, विच इज अनइक्वल, यानी कि हमारा इफ कंडीशन यहाँ पर क्या हो जाता है, फॉल्स, ठीक है। अगर इफ कंडीशन फॉल्स है तब हमारे पास कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ये वाला, ठीक है, रिटर्न फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ बी, यानी कि हायर फ्रीक्वेंसी शुड कम फर्स्ट, राइट। तो हायर फ्रीक्वेंसी वाला एलिमेंट पहले आना चाहिए। अब हम क्लियरली देख सकते हैं कि हायर फ्रीक्वेंसी किसकी है यहाँ पर, 4 और 6 में से, आप आंसर करिए, सोचिए। तो आप देख सकते हैं क्लियरली कि 4 की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, यानी 4 6 से पहले आएगा, ठीक है। तो अब हम इसको मूव करते हैं, तो यानी कि हायर फ्रीक्वेंसी यानी 4 6 से पहले आएगा, यानी कि यहाँ पर किस तरीके से अरेंजमेंट होगा, आपके पास जो नॉर्मल एरे है, अभी आप इस लिस्ट में देख सकते हैं कि 6 4 के बाद ही लिखा है, तो कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें इसी तरीके से आपके हर एक एलिमेंट एक दूसरे के साथ कंपेयर किए जाते हैं, ये ऑटो कंपेरेटर ऑपरेटर, इसी एम परसेंट इंट ए कॉमा इंट बी हमने जो लिखा था, ये इसी तरीके से काम करता है, सारी वैल्यूज को एक दूसरे के साथ कंपेरिजन करने में हेल्प करता है, राइट। तो सारे एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ इसी तरीके से कंपेयर किए जाएंगे, आपका सॉर्ट फंक्शन तब तक चलता रहेगा, राइट। एंड आपके पास फाइनली जो एरे ऑब्टेन होगा दैट विल बी 4 4 5 5 एंड 6, राइट। सो दैट वाज आवर टास्क, राइट। तो अब हम एक काम करते हैं, ये जितना भी हमने कोड देखा इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो चलिए मैं वन कंपाइलर पे मूव करती हूँ। यहाँ पर
मैं आपका कोड लिख के देती हूँ आपको। सो हम सबसे पहले लिखते हैं हैश इंक्लूड iostream, राइट? हैश इंक्लूड iostream, देन यूजिंग नेम स्पेस std, तो ये तो आपको पता ही होगा। अब हमें कौन सी एडिशनल लाइब्रेरीज लिखनी पड़ेगी, हम वो लिख लेते हैं। हैश इंक्लूड बिट्स स्लैश stdc प्लस प्लस डॉट h, ठीक है। हैश इंक्लूड वेक्टर, क्योंकि मेरा वेक्टर का ये क्वेश्चन है, राइट। और उसके बाद मैं लिख लेती हूँ हैश इंक्लूड, यहाँ पर मैं कुछ लिखती हूँ एल्गोरिदम, क्योंकि हमारे पास एल्गोरिदम नाम की भी एक लाइब्रेरी होती है। एंड हैश इंक्लूड वन मोर लाइब्रेरी वाज देयर आई गेस, लेट मी जस्ट सी। तो एक काम करते हैं, अभी के लिए हम इतना ही लिख लेते हैं, अगर हमारे पास कुछ एरर आया तो हम देख लेंगे, राइट। सो इंट मेन फंक्शन, ठीक है। तो क्वेश्चन है मेरा वेक्टर का, ठीक है। सो मुझे स्टार्टिंग में एक वेक्टर चाहिए, तो यहाँ पर मैंने वेक्टर डिक्लेयर कर दिया है। अब हम वेक्टर इंटीजर एलिमेंट्स का बना रहे हैं, तो यहाँ पर हम डाटा टाइप लिखेंगे ऑफ द वेक्टर एंड द नेम ऑफ द वेक्टर, लेट्स से ARR, ठीक है। तो ये मैंने नेम रखा है वेक्टर का, आप कुछ भी नेम लिख सकते हैं वेक्टर का। तो यहाँ पर मैं इसके कुछ एलिमेंट्स लिख देती हूँ, लाइक 5 5 4 6 4, राइट। अब यहाँ पर इसके बाद हम कर क्या रहे हैं, हम एक फंक्शन डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो फंक्शन का नाम मैं लिख देती हूँ फ्रीक्वेंसी सॉर्ट, और यहाँ पर हम पास करेंगे ये वेक्टर, ठीक है। वेक्टर का नाम है ARR, सो वी आर पासिंग ARR, राइट। और इसके बाद टू प्रिंट आवर आंसर, तो आंसर को प्रिंट करने के लिए हमारे एलिमेंट्स हमें वेक्टर ही रिटर्न करना है, राइट। तो उसके कुछ एलिमेंट्स इस तरीके से प्रिंट होने चाहिए, तो यहाँ पर हम उसका प्रिंटिंग फॉर्मेट लिख देते हैं कि एलिमेंट्स एक एक करके प्रिंट हो एंड विद स्पेस प्रिंट हो, लेट्स से, राइट। तो इस वे में हमारे पास हमारा आउटपुट आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं, इस फंक्शन को डिजाइन करना शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ से फंक्शन का नेम कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर हम अपना लॉजिक लिखेंगे, लेकिन बिफोर राइटिंग द लॉजिक मेरे को यहाँ पर कुछ करेक्शंस करने पड़ेंगे। सो हमें सबसे पहले फंक्शन का क्या बताना पड़ता है, रिटर्न टाइप, राइट। तो हम सबसे पहले रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन लिखते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर क्या रिटर्न करने, एलिमेंट्स को रिटर्न करना है। तो यहाँ पर मैं एक काम करते, वॉइड फ्रीक्वेंसी सॉर्ट, मैं फंक्शन का नेम लिख लेती हूँ। एंड क्योंकि हम इसमें एक वेक्टर पास कर रहे हैं, ठीक है, तो वेक्टर इंट एम्परसेंट, एंड एम्परसेंट के साथ हमें लिखना पड़ेगा ARR, ठीक है। दिस इज जस्ट टू रीड द वेक्टर, राइट। अब हमारे पास सबसे पहली चीज जो हमने डिस्कस करी थी, दैट वाज मेकिंग यूज ऑफ अनऑर्डर्ड मैप, राइट। तो यहाँ पर मैं ये लाइब्रेरी लिखना भूल गई, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सबसे पहले अनऑर्डर्ड मैप, ठीक है। तो अगर आपको अनऑर्डर्ड मैप के इम्प्लीमेंटेशन में यूज करना है, देन यू हैव टू इंक्लूड दिस लाइब्रेरी, राइट, बिफोर मेकिंग यूज ऑफ दिस, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज अनऑर्डर्ड मैप नाउ। सो आई एम राइटिंग ओवर हियर अनऑर्डर्ड मैप, ठीक है। एंड देन ओवर हियर आई एम राइटिंग इंट कॉमा इंट, क्योंकि मेरे पास जो मेरा की था दैट वाज ऑफ इंटीजर टाइप, और फ्रीक्वेंसी भी इंटीजर होगी, तो ये वैल्यू का जो डाटा टाइप होगा दैट विल बी आल्सो इंट, ठीक है। और नामकरण कर देते हैं हम इसका, दैट इज FREQ, राइट। अब क्योंकि मुझे फ्रीक्वेंसी को काउंट करना है, तो यहाँ पर मैं काम करती हूँ, इसके पे लिख देती हूँ कमेंट करके काउंट फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को काउंट करने के लिए मैंने एक फॉर लूप का यूज किया था। फॉर लूप क्या करेगा, आपके एरे में से, यानी कि वेक्टर में से, सॉरी, एलिमेंट्स को रीड करेगा वन बाय वन, एंड जैसे ही वो एलिमेंट्स को रीड करेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, इंक्रीमेंट होनी चाहिए, राइट। सो इसी तरीके से आपके पास एक मैप जनरेट हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर हम काउंट फ्रीक्वेंसी कर चुके हैं, एंड सॉर्टिंग अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन करनी थी, तो अब हम अपना सॉर्ट फंक्शन लिखना स्टार्ट करते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम सॉर्ट फंक्शन में डिफाइन करेंगे हमारी रेंज। सो array डॉट बिगिन फंक्शन कॉमा RR डॉट एंड फंक्शन, एंड यहाँ पर मैं ऑटो कंपैरेटर का यूज करूंगी। सो यहाँ पर हम लिखेंगे इंट a कॉमा इंट b, ठीक है। मेक श्योर कि यहाँ पर आप ये जो ऑटो कंपैरेटर लिख रहे हो वो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करें, नहीं तो ये कोड रन नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पर मैंने इसको स्पेसिफाई कर दिया है, ठीक है।
अगर आप चाहें तो ये इंट ए बी आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको ब्रैकेट में, सॉरी, ये इस तरीके से, राइट? सो वी कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो। नाउ वी विल स्टार्ट। अभी यहाँ पर आपको चेक करोगे कि ये जो सॉर्ट फंक्शन मैंने यहाँ पर ओपन तो किया है लेकिन मैंने क्लोज नहीं किया हुआ, तभी ये रेड से हाईलाइट हो रहा है। तो इसको काम करते हैं, क्लोज कर देते हैं। अब ये ग्रीन हो गया, इट मीन्स योर सिंटेक्स इज टोटली फाइन, राइट? तो अब मैं यहाँ पर अपना लॉजिक लिखूंगी। तो लॉजिक आपने ध्यान रखना है क्योंकि आप मैनुअल बता रहे हैं कि किस तरीके से आपका सॉर्ट फंक्शन यूज काम करेगा, तो इसलिए हम उसकी कंडीशन भी सॉर्ट फंक्शन के अंदर ही लिखेंगे। कई बार आप सॉर्ट फंक्शन पहले क्लोज करते हो, कंडीशन बाद में लिखते हो, तो प्लीज वो एक एरर है, ठीक है? तो जो आपकी कंडीशन है वो सॉर्ट फंक्शन के अंदर ही लिखनी है आपने, राइट? तो यहाँ पर हम अपनी कंडीशन को लिखेंगे। तो हमारे पास कंडीशन क्या है? इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज इक्वल इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ बी, तो अगर ये ट्रू हो जाता है तो हमारे पास स्मॉलर एलिमेंट पहले आना चाहिए, राइट? तो यहाँ पर हम लिख देते हैं। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, रिटर्न ए लेस देन बी, राइट? एल्स क्या होना चाहिए? सो एल्स अगर आप इस तरीके से इंडेंटेशन भी कम कर दोगे तो एल्स की तरह ही रीड होगा, राइट? अदरवाइज जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वो पहले आना चाहिए। सो रिटर्न ए फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ बी, राइट? तो यहाँ पर ये हमने अपना फंक्शन कंप्लीट कर लिया। अब हम एक काम करते हैं, इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है, हैश इंक्लूड एस टी डी। ओके, तो ये यहाँ पर एरर दे रहा है एस टी डी सी प्लस प्लस डॉट एच में। तो इसको एक बार करेक्ट करके देखते हैं। ये काम करते हुए मैं इसको रिमूव भी कर देती हूँ, ठीक है? तो अब ये इसलिए क्यों वर्क कर रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया मैंने बाकी सारी लाइब्रेरीज क्योंकि इंक्लूड ऑलरेडी कर रखी हैं, ठीक है? तो ये एडवांटेज रहता है हमारे पास कि अगर आपके पास मान लो बिट स्लैश एस टी डी सी प्लस प्लस डॉट एच कई बार कंपाइलर में उठा लेता है, वो कई बार नहीं उठाता है, तो आप बाकी लाइब्रेरीज को इंक्लूड रखो ताकि अगर आपके कोड में ताकि कोड प्रॉपरली रन हो जाए, राइट? तो इसीलिए मैंने इंडिविजुअली भी लाइब्रेरीज को स्पेसिफाई करके रखा हुआ था, राइट? सो अब आप चेक कर सकते हो आपके पास आपके एलिमेंट्स अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो स्मॉलर एलिमेंट पहले आ रहा है, और अदरवाइज अगर आपका जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है तो लार्जर एलिमेंट बाद में आएगा, ठीक है? फ्रीक्वेंसी आई मीन अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी वाइज अदरवाइज कंपेयर होगा, जिसकी लार्जर फ्रीक्वेंसी है वो पहले आएगा, राइट? तो हमारे हमने पूरा रन करके देख लिया है इसको, ठीक है? आई होप द थिंग्स आर क्लियर। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू कम अप विद द नेक्स्ट प्रॉब्लम। एंड अभी हम वेक्टर्स के क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है? दो क्वेश्चन और रहते हैं हमारे वेक्टर्स के जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो प्लेसमेंट ड्राइव्स में एज इट इज आते हैं। ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? फ्रीक्वेंसी बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं प्लेसमेंट ड्राइव्स में। सो प्लीज प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द प्लेसमेंट्स, राइट? अगर कुछ और हेल्प चाहिए हो सो यू कैन कमेंट मी आउट। एंड अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है? आपके पास नोटिफिकेशन आते रहेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन मैं पोस्ट कर रही हूँ, राइट? तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगा सब कुछ, ठीक है? सो लर्न वेल, डू वेल, बाय बाय।